पीएम ई बस सेवा भी पर्यावरण की करते हैं फिक्र। अब नए भारत की तस्वीर बदलने लगी है। पीएम आवास योजना में सभी सुविधाओं युक्त नए घर मिले। नमस्कार, मैं हूं कमलनाथ। आप देख रहे हैं KN24 न्यूज। मोदी सरकार की गारंटी, तो मोदी सरकार की गारंटी यहाँ पे देख सकते तमाम यहाँ बीजेपी के आला कमान के अधिकारी और तमाम अध्यक्ष लोग मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि 2024 में मोदी सरकार की गारंटी किस तरीके से फैलाई जा रही है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सर नमस्कार। प्रणाम। राजेंद्र मिश्र, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी प्रयाग महानगर। सर ये मोदी सरकार की गारंटी क्या है? ये मोदी सरकार की जो गारंटी वाली पहिया है लोगों तक पहुँच रही है? मोदी सरकार में जो उन्होंने कहा आज उसको करके दिखाया और जमीनी स्तर पर, धरातल स्तर पर आम जनमानस को उसका सारा का सारा लाभ पहुंचाया। आज देश और प्रदेश की सारी जनता, चाहे गांव की हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे व्यापारी हो, समाज का कोई भी व्यक्ति हो, वह व्यक्ति आज आदरणीय मोदी जी को इस बात के लिए बधाई दे रहा है। आज उन्होंने जो इस देश की जनता को आश्वस्त किया था सरकार बनाने के पहले, वो सारे कार्य पूरे कर रहे हैं। जैसे उज्ज्वला गैस योजना किसानों को मिला है, गरीबों को मिला है, झोपड़पट्टियों में मिला है, मजदूरों को मिला है, अमीरों को मिला है, सबको ईमानदारी के साथ में उज्ज्वला गैस योजना का लाभ पूरा सबको प्राप्त हो रहा है। सर जब योजनाएं मिल रही है तो प्रचार करने की क्या जरूरत है? हम जब कोई काम करते हैं तब प्रचार करते हैं। अन्य लोग न काम करते सिर्फ प्रचार करते हैं। हम जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। हमारे कथनी और करनी में अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के जमाने से जो भाजपा ने कहा, जनसंघ ने जो कहा और देश की जनता को आश्वस्त किया, आज वो सारा कार्य पूरा इस देश की धरातल में दिखाई पड़ रहा है और उसकी गारंटी भी है। भारतीय जनता पार्टी गारंटी और विश्वास के साथ जनता को जो वचन और वादा करती है वो काम पूरा कर रही है। आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था के तहत स्वास्थ्य लाभ का पूरा सुविधा दे रही है, लोगों को मुफ्त अनाज दे रही है। और इंडिया गठबंधन और बीजेपी में क्या उम्मीद लग रहा है? इंडिया गठबंधन टिक पाएगी कि नहीं? इंडिया गठबंधन कहीं है ही नहीं इस देश के अंदर। ये जीवन भर देश को लूटा है, घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया है, जातिवाद और वंशवाद की राजनीति करके देश को लूटा है, देश की जनता को तबाह किया। पूरा प्रदेश पूर्ववर्ती सरकारों में आपने देखा नहीं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा के सरकार में कितना पूरा प्रदेश चल रहा था, हाहाकार मचा था, माँ बहनों के अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा था, व्यापारी लूटे जा रहे, नौजवान लूटे जा रहे थे, उनकी हत्या हो रही थी, गरीबों के मकान लूटे जा रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मकान आवंटित किए जा रहे हैं। राहुल गांधी को क्या संदेश देना चाहेंगे कि मतलब वो इसी तरीके से परिश्रम करते रहे, जनता के बीच में जाते? वो जनता की ईमानदारी से सेवा करें, झूठा आश्वासन देना बंद कर दें और झूठी घोषणाएं करना बंद कर दें और जनता के साथ जो पूर्व में जो ठगी किया है अब उसका जवाब दे कि किस तरह से इस देश को लूटा और तबाह किया है। कांग्रेस के 10 साल के जो शासन इसके पहले थे, उस कांग्रेस के शासन में कितने बड़े बड़े घोटाला हुए। 2024 में बीजेपी का क्या लक्ष्य होगा? भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सहयोग से आम जनमानस से जुड़े हुए गांव, गरीब, किसान, मजदूरों की सबकी चिंता करते हुए सबके स्तर को बढ़ाना है, देश को ऊंचाई पे ले जाना है, विकसित भारत को हम स्थापित करेंगे और दुनिया का नेतृत्व करें। हम विश्व गुरु के रूप में इस देश के यशस्वी नेतृत्व दर्जा दिलाने का काम कर रहे हैं। सर्वांगीण विकास, हर क्षेत्रों में विकास, सबकी चिंता करते हुए, सबको ध्यान में रखते हुए, सबका साथ लेते हुए, सबको जोड़ते हुए, सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब, सभी संप्रदाय के लोगों को स्वागत करते हुए ये पांच राज्यों में जो ये इलेक्शन चल रहा है, इसमें कौन विजयी बनेगा और किसके सर पर मुकुट सजेगा? ये 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को भारी सफलता प्राप्त होने जा रही है मोदी जी के द्वारा ऐतिहासिक किए गए कार्यों के कारण, और कहीं कोई टक्कर में नहीं है। दूर दूर तक इस देश को तोड़ने वाले और देश को कमजोर करने वालों को जनता जवाब देने जा रही है और 2024 में पूरे डंका बजेगा पूरे विश्व में मोदी जी का। युग बदलेगा और भारत सशक्त और शक्तिशाली होगा, समृद्धशाली होगा। मोदी जी अवतरित पुरुष हैं जो इस देश की जनता को भगवान के रूप में मानते हैं और देश की जनता भी उनको भगवान के रूप में देखती है और उसी के परिणाम है कि आज पूरे देश की सच्चे मन से, ईमानदारी के साथ एक जो भारत माता का सच्चा सपूत, जो सेवा करना चाहिए, जो देश की हर क्षेत्रों में लोगों की सेवा करना चाहिए, जो सम्मान करना चाहिए, वह ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। ये डबल इंजन वाली सरकार बनी रहेगी। ये ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है और नगर निकाय से लेकर, प्रयाग से लेकर के, प्रदेश से लेकर के देश की जो ऊंचाई पे ले जाना चाहिए, उस व्यवस्था के तहत इस निचले स्तर पर काम हो रहा है और ईमानदारी से जमीनी स्तर पर काम हो रहा है और कोई झूठा आश्वासन नहीं है। आज ईमानदारी से काम दिखाई पड़ रहा है चारों तरफ। 2050 तक चलेगी, 2050 तक चलेगी। 2050 तक? जी हाँ, 2050 तक गारंटी दी जा रही है। ये तक
भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का तपस्वी नेतृत्व इस देश को आगे ले जाएगा और देश की जनमानस का आशीर्वाद जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, संप्रदाय से उठ करके राष्ट्रवाद का अलग जगाते हुए भारत की एकता और अखंडता के लिए भाजपा को समर्थन। महिला सशक्तिकरण क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ? महिला सशक्तिकरण, ये आधी आबादी वाली महिला बहनों को आज तक कोई भी सरकार ने किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया, किंतु भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में 33% आरक्षण देकर के महिला बहनों को बहुत बड़ा सम्मान बढ़ाया है। ये ऐतिहासिक निर्णय है। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बोलो भारत माता की। ज्यादा समय न लेते हुए यहाँ पे देख सकते हो बीजेपी के अधिकारी और तमाम आला कमान लोग आए थे और इन्होंने इनका बीजेपी का जो गारंटी वाला कार्ड खेला जा रहा है वो तमाम लोगों को प्रचार प्रसार किया जा रहा है। धन्यवाद।